बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9। स्टूडेंट्स, आज हम वैक्सीनेशन को डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट और रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट और रेजिस्ट, ताकि वो बचा सके और हिफाजत कर सके इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस, बाहर से कोई भी आने वाले वायरस से या बैक्टीरिया से, एंड सेल्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, और इसमें कुछ छोटे छोटे जरासीम भी आ जाते हैं। माइक्रोब्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ऐसी एबिलिटी कि अपने आप को जो है, अपनी बॉडी को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना और उसके खिलाफ मज़ाहमत करना इम्यूनिटी कहलाता है। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन। इनोकुलेट मतलब अंदर इंजेक्ट करवाना, मुंतकिल करवाना, ऑफ एनी एंटीजन मटेरियल, मतलब कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगवाना फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ताकि बॉडी के अंदर कोई भी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बनाई जा सके। इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ वैक्सीन। तो इसमें वैक्सीनेशन इस्तेमाल होती है। जैसे आजकल जो है वो कोविड-19 है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो उसके करवाई जा रही है, लगाई जा रही हैं, ताकि बॉडी इसके खिलाफ जो है वो लड़ सके। मैनी डिजीज़ लाइक पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं टीबी को। वुपिंग कफ, काली खांसी होती है। मीजल्स, खसरा, मम्प्स, कनपेड़े होते हैं। दे कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। इसका सेकंड नेम शॉट्स है। नाउ डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम जो है वो वैक्सीनेशन की टेक्निक यूज़ की, डेवलप की, ईजाद की इन 1795 में। काउपॉक्स इज़ नोन एज वैका। तो पहले काउपॉक्स का जो है वो वैका इसको जो है वो कहा जाता है, और ये एक लतीनी जो है वो वर्ड है, लेटिन वर्ड है। फ्रॉम दिस वर्ड द टर्म वैक्सीनेशन इज़ डेवलप, और इसी से वैक्सीनेशन की टर्म जो है वो ईजाद हुई है। जेनर डेवलप दिस टेक्निक फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट मिल्क मेड्स डेवलप पॉक्स लाइक सोर्स आफ्टर मिल्किंग काउड इन्फेक्टेड विद काउ पॉक्स। तो सबसे पहले इसने वैक्सीनेशन कैसे तैयार की कि एक दूध धोने वाला, मतलब गाय जो का दूध जो धोता है, उससे क्या हुआ, उसे जो है वो क्या बने, सोर्स बने, मतलब उसे ज़ख़म बन गए कि उस गाय को बीमारी थी, और जैसे उसने उसे दूध धोया तो उसके जो दूध से वो बीमारी उसको उसके हाथों पे जो है वो लग गई। बट दे रेयरली सीक विद स्मॉल पॉक्स। और लेकिन उसने देखा कि वो जो थी ना उससे बीमार हो गई, ठीक है, उससे स्मॉल पॉक्स हो गए। सो दे डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस। तो फिर क्या हुआ, उसने जो है उस दूध जहाँ पे जो थे वो बने हुए थे, मतलब छाले आप कह सकते हैं, तो उसमें से वो पस ली, और जो थी ऐसे पर्सन जिनको स्मॉल पॉक्स होते थे तो उसके अंदर वो जो थी पस, उससे उसके अंदर इंजेक्ट करवाई, तो वो जो है इस बीमारी से बच गए। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है वो वहीं से तैयार हुई थी। इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन इज़ कैरिड आउट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक। मतलब जब ये कोई भी वबा फैली होती है तो इनोकुलेशन, टीकाकारी या फिर वैक्सीनेशन तब लगाई जाती है ताकि लोगों को उस बीमारी, बैक्टीरिया और वायरस से बचाया जा सके। The individuals are vaccinated in the early life to make them immune to all disease। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको ये इंजेक्शन वगैरह पहले से ही लग जाते हैं। इट इज़ क्लेम दैट, ये भी दावा किया गया है, दैट स्मॉल पॉक्स इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग वैक्सीनेशन, कि इस दुनिया से जो है वो स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं वैक्सीनेशन करवाने के बाद। इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन ह्यूमन और एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब जो है वो एड्स की जो है वो वैक्सीनेशन भी तैयार की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग ट्रीटमेंट का। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दीज आर द मेडिसिन विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, मारने में हेल्प करती हैं। देयरफॉर बैक्टीरिया डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड। इस तरह बैक्टीरियल डिजीज़ कोई भी हो तो उससे खिलाफ मज़ाहमत की जा सकती है। रेडियोथेरेपी क्या होती है? रेडियोथेरेपी में कैंसरस पार्ट, मतलब ऐसा हिस्सा जिसमें बीमारी होती है, उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट वेव्स रेडिएशन शुआएँ डाली जाती हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटेडली, वक्फे के बाद एट रेगुलर इंटरवल्स। इन पाकिस्तान देयर आर सेवरल सेंटर्स फॉर रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल कैंसर। तो पाकिस्तान में बहुत से जो है ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। द वर्ड कीमो मीन केमिकल से, मतलब एंटी कैंसर केमिकल्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं ताकि कैंसर के खिलाफ जो है वो लड़ाई की जा सके या उसके खिलाफ मज़ाहमत की जा सके। ये भी पेशेंट को जो है वो वक्फे के बाद दी जाती हैं। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है? डिफेक्टिव जीन को रिपेयर किया जाता है, मतलब हमारी बोन मैरो के अंदर जो है वो नए जीन्स लिए जाते हैं बॉडी से, और बोन मैरो के अंदर
अंदर जो है उसको इंसर्ट करवाया जाता है। बोन मैरो मतलब हड्डियों के अंदर जो गुद्दा मौजूद होता है, मिख मौजूद होती है, उसके अंदर ये न्यू जीन्स डाल दिए जाते हैं और उससे जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कम्बेटिंग मुकाबला करना डिजीज़ बीमारी के ख़िलाफ़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, के मिलजुल के अगर एक किसी मोहल्ले में बहुत ही कूड़ा करकट है, गंदगी है, तो क्या है सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हों और उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो मतलब सफाई करें और ताकि जो है वो उससे छुटकारा हासिल पाया जा सके। तो दिस प्रोग्राम इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो ऐसे ही मिलजुल के बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ना और उसको ख़त्म करवाना इंटीग्रेटेड डिजीज़ IDM कहलाता है। दिस रिक्वायर्स एन अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी। इसमें जो कम्युनिटी है उनका जो है वो मतलब अवेयरनेस उनको होना चाहिए कि वाकई यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बीमारी फैल रही है, तो हमें इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अबाउट द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि इस बीमारी का हल क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एंड इट्स कॉजेज़ और कैसे ये वजूद में आ रही है, एंड इट रेमेडीज़ और इसका इलाज क्या है। देयर इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल डेंजरस डिजीज़ फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मिलजुल के जो है वो ह्यूमन सोसाइटी से बीमारियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।